नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान सहमा हुआ है। सिर्फ सहमा हुआ ही नहीं बल्कि कांप भी रहा है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इसका खुलासा खुद पाकिस्तान ने कर दिया। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए हमले और पुलवामा के विस्फोट के बाद भारत की सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान खौफजदा है। यह बात पिछले चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में कही थी, लेकिन उस वक्त इसे चुनावी पराक्रम माना गया था। पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ से मौत है। ये भी कहे कि यहां कोई आया था, बम गिरा था, तो भी फंस रहे हैं। और वो इतने डर गए थे जी, वो गलतियां पर गलतियां चले। विमान उनका गिरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का गिरा। पायलट उनका मरा, उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान का मरा। यानी वो बिल्कुल ही बैलेंस खो चुके थे। और बैलेंस खोने का कारण था कि इतनी बड़ी घटना उनके लिए असंभव थी जी। और अभी भी उस सदमे में से बाहर नहीं आए। ये तो भारत में अगर चुनाव ना होते और ये तू मैं ना होती और सामान्य दिवसों में घटना हुई होती तो विश्व की जो महत्वपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं इसकी उसमें गिनती होती जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन की रिहाई क्या पाकिस्तान को धमकाकर करवाई थी। इस पर वे यह कहकर चुप्पी साध गए थे कि छोड़िए, रात गई बात गई। लेकिन सहमे पाकिस्तान से यह बात निकलकर बाहर आ ही गई। हाल ही में पाकिस्तान के एक सांसद अयाज सादिक ने दावा किया है कि पायलट अभिनंदन को छोड़ने के लिए भारत ने रात 9 बजे तक का समय दिया था। इस धमकी के बाद पाकिस्तान कांप रहा था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति के बाद अब दुनिया में भारत के साथ नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। साथ ही देश में मोदी विरोधियों के भी हौसले पस्त हो गए हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार का रवैया साफ होने से दुनिया भर में भारत की धाक बढ़ी है। अब इस बात को मोदी विरोधियों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।